दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं इस भाई के चैनल पर। और यमन ने अमेरिका को बेनकाब कर दिया। भारत का नाम लेकर अमेरिका ने ही किया था जहाज़ पर हमला। दोस्तों बने रहें, इस भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल को आगे शेयर करें और इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इस भाई का चैनल को जाकर देखें, बहुत अच्छा वीडियो बनाता है। इस भाई को सपोर्ट करें। चलो देखते हैं। दोस्तों यमन के हूतीज ने अमेरिका को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। लाल सागर को लेकर कल अमेरिका ने जो एक झूठी खबर फैलाई थी कि भारतीय झंडे वाले जहाज पर हूतीज ने हमला किया है, उस खबर को अब पूरी तरह से वेरीफाई करके यमन के हूतीज ने दुनिया को सच बता दिया है। अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई है और इस साजिश में अमेरिका भारत को भी धकेलना चाह रहा था। भारत को भी ईरान और हूतीज के खिलाफ करना चाह रहा था। एक बहुत बड़ी साजिश अमेरिका ने रची थी। सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा और ये वो खबर है जो आपको अभी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एक दो दिन में आप हर जगह इसको देख लेंगे। इसीलिए आपसे कहता हूं कि चैनल पर अगर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि यहां पर आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलता रहेगा। मेरे दोस्तों, कल से मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि यमन के हूतीज को लेकर अमेरिका ने कहा कि लाल सागर के अंदर एक जहाज जा रहा था जिस पर भारतीय झंडा लगा हुआ था। उस झंडे पर हूतीज ने हमला कर दिया, लेकिन अमेरिका के इस झूठ को हमारी सेना ने, हमारी नेवी ने 1 घंटे के बाद ही एक्सपोज कर दिया। हमारी भारतीय सेना ने कहा कि नहीं, इस जहाज पर हमारा कोई भी झंडा लगा हुआ नहीं था, लेकिन अमेरिका ने नाम लिया कि भारतीय झंडा लगा हुआ था। तो एक झूठ यहां से बेनकाब कल ही हो गया था अमेरिका का। अब एक नया झूठ यह था कि हूतीज ने इस जहाज पर हमला किया है। अब हूतीज की तरफ से इस मामले पर पूरी जानकारी दी गई है कि आखिर लाल सागर में इस जहाज के साथ हुआ क्या था। दरअसल ये हमला खुद अमेरिका ने ही किया था। एमवी साईं बाबा जहाज पर जो अटैक हुआ था, वो अटैक यमन के हूतीज ने नहीं किया था, बल्कि खुद अमेरिका ने किया था। दरअसल अंसारुल्लाह ने बताया कि हमारा टोही ड्रोन लाल सागर में भ्रमण कर रहा था, यानी घूम रहा था। इनका जो टोही ड्रोन है, ये समुद्र में घूमता रहता है, निगरानी रखता है कहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है। तो ये टोही ड्रोन समुद्र में घूम रहा था, जिसको देखकर अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया। और लाल सागर में अमेरिका का जो युद्ध पोत मौजूद है, उस युद्ध पोत से कई सारी मिसाइलें दागी गई उस टोही ड्रोन को मारने के लिए। साथ ही साथ अमेरिकी सेना इतनी ज्यादा बौखला गई कि उसने अंधाधुंध फायरिंग भी की। और जो मिसाइलें छोड़ी थी टोही ड्रोन पर यमन के, वो मिसाइलें इसी एमवी साईं बाबा जहाज के पास जाकर फट गई। इसी वजह से उस साईं बाबा जहाज को नुकसान हुआ है। तो जिस अमेरिका ने दुनिया को यह बताया कि भारतीय झंडे वाले जहाज पर यमन के हूतीज ने अटैक किया है लाल सागर के अंदर, दरअसल वो अटैक खुद अमेरिका की मिसाइल से हुआ था और अमेरिका ने ही किया था। यह पूरा खुलासा अब यमन के हूतीज ने कर दिया है कि एक छोटे से हमारे टोही ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका इतना बौखला गया कि अंधाधुंध उसने फायरिंग कर दी। और उसका नतीजा यह हुआ कि एक मिसाइल जो है वो इस एमवी साईं बाबा जहाज के पास जाकर फट गई और जहाज को नुकसान पहुंच गया। और उसके बाद क्या खबर फैला रहा है अमेरिका कि भैया देखो, यमन वालों ने हमला कर दिया। तो यह साजिश रच रहा है अमेरिका लाल सागर के अंदर। भारत को इसमें धकेलकर ईरान और हूतीज के खिलाफ करना चाहता है, भारत को बीच में लेकर आ रहा है। वो तो हमारी नेवी ने तुरंत ही कह दिया कि भाई हमारा कोई जहाज नहीं है, हमारा कोई झंडा इस पर लगा हुआ नहीं है। तो ये हरकतें हैं इन चिंदी चोरों की। वहीं दोस्तों, यमन के अंसारुल्लाह ने सभी अरब देशों से एक बात कही है कि अमेरिका ने आपको पहले बहुत ज्यादा बहकाकर बहुत सारे देशों के खिलाफ खड़ा कर दिया था और अभी भी आपको अमेरिका बहकाने की कोशिश कर रहा है, उकसाने की कोशिश कर रहा है। हम आपसे बस इतनी ही अपील करते हैं कि आप हमें अकेला छोड़ दें और पीछे हट जाएं। यमन के हूतीज ने अरब देशों से साफ कह दिया कि अगर आप अमेरिका के उकसावे में आकर हमारे खिलाफ जाकर हमारे खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं तो फिर हमें भी आपके खिलाफ लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। बेहतर यही होगा कि आप पीछे हट जाएं और हमें अकेला छोड़ दें, ताकि हम खुलकर जो दुश्मन है हमारे, उनसे जंग लड़ सकें। वहीं दोस्तों, खबर यह आ रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मेसर्क ने एक बार फिर से अपने जहाजों को लाल सागर में उतार दिया है। हालांकि इस कंपनी का अब कोई भी जहाज इजराइल की तरफ नहीं जाएगा। मेसर्क शिपिंग कंपनी दुनिया की बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है और इसको 3-4 दिन के अंदर ही बहुत बड़ा नुकसान भी हो चुका है। इसलिए इसने अपने जहाजों को एक बार फिर से लाल सागर में इसलिए उतार दिया है क्योंकि हूतीज ने कहा है कि हम इजराइल के जहाज के अलावा किसी और जहाज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, इजराइल की बात करें तो इस जंग में इजराइल अब पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। पिछले कई दिनों से जो बातें इजराइल को लेकर मैं आपको बता रहा हूं, वही सेम बातें अब
जो राष्ट्रपति है इजराइल का, उसने कही हैं। इजरायली राष्ट्रपति हरगोज ने कहा, जब हम विभाजित होते हैं तो दुश्मन जश्न मनाता है। मैं नेतृत्व से अभियानों को रोकने की मांग करता हूं। गाजा में भारी नुकसान के बाद इजराइल में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता पैदा हो रही है। इजराइल पहले ही सैकड़ों मृत अधिकारियों की घोषणा कर चुका है और सामान्य मृत सैनिकों की संख्या अभी भी छिपी हुई है। दोस्तों, यही बातें तो मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं कि इजरायली सैनिकों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है मरने वालों की, और खुद राष्ट्रपति ने अब कह दिया कि बहुत सारी संख्या ऐसी है जो छिपी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोग मरे हैं। राष्ट्रपति हरगोज ने आगे कहा कि आज कैबिनेट सत्र में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ी असहमति और आलोचनाएं भी हुई। ये बात भी मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं कि नेतन्याहू की लगातार इजराइल के अंदर आलोचना हो रही है। इजराइल के जो बंधक हमास के कब्जे में हैं, उनके परिवार वालों का विरोध बढ़ता जा रहा है, ये जानते हुए भी कि युद्ध विराम के बिना उनके अपने गाजा में युद्ध से नहीं बच पाएंगे। अर्थव्यवस्था भारी गिरावट के साथ चरमरा गई है। गाजा और लेबनान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में इजरायली निवासी विस्थापित हो गए हैं, यानी भाग गए हैं, और उनके जल्द वापस लौटने की भी कोई संभावना नहीं है। ये सारी खबरें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, जो बात अब राष्ट्रपति हरगोज बता रहे हैं। हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान के बॉर्डर से 80,000 से 1 लाख यहूदी अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। यह बात मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, यह बात भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। यही सारी बातें अब राष्ट्रपति हरगोज ने कल अपने एक बयान में कही हैं। अपील की है अधिकारियों से कि कोई रास्ता निकालो और हो सके तो अपने इन हमलों को खत्म करके वापस आ जाओ। वहीं दोस्तों, अरब की खाड़ी और बसरा में सीरियक कैथोलिकों ने गाजा फिलिस्तीन में मारे गए लोगों का सम्मान करते हुए क्रिसमस उत्सव रद्द कर दिया है। क्रिसमस नहीं मनाएंगे ईसाई। वहीं वेस्ट बैंक के बेतलहम में यहूदी सेटलर्स ने एक क्रिसमस ट्री को आग लगा दी। पिछले हफ्ते ही इजरायली सैनिकों ने तीसरे सबसे पुराने रूढ़िवादी चर्च पर भी बमबारी की थी। इसके अलावा गाजा के अंदर विकलांग बच्चों की देखभाल करने वाले 2 कैथोलिक नन की भी इस इजरायली सेना ने हत्या कर दी थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इजरायली सेना जो है, इजराइल जो है, वो सिर्फ मुसलमानों का ही दुश्मन नहीं है, बल्कि इंसानियत का दुश्मन है, जो हर मजहब का दुश्मन है। और ऐसे लोग इंसान नहीं बल्कि खुले तौर पर आतंकवादी हैं। जो इंसानियत का दुश्मन होता है वो खुला आतंकवादी होता है। दोस्तों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने साफ कह दिया है कि हम एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य चाहते हैं। हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम फिलिस्तीन को एक आज़ाद राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। यह स्पेन वही है जिसको अमेरिका ने अपने गठबंधन में शामिल किया था, और सबसे पहले यही देश गठबंधन से बाहर हुआ था। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ गाजा की जीत सिर्फ लेबनान या ईरान की जीत नहीं होगी, सिर्फ मुस्लिमों की जीत नहीं होगी, बल्कि पूरी मानवता की जीत होगी। दोस्तों, अल कसाम ब्रिगेड के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा ने कल शाम बताया है कि पिछले 4 दिनों में हमने इजराइल के 35 टैंकों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पिछले 4 दिनों की बात करें तो अलग अलग तरीके से हमने 48 इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। दर्जनों सैनिक घायल हैं। राष्ट्रपति जो बात कह रहा था ना कि मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं इजरायली सैनिकों के, ये बात बिल्कुल सही है। कल जब मैंने आपको रात एक आंकड़ा बताया था, 14 सैनिकों का आंकड़ा 24 घंटे में कबूल किया था इजराइल ने, तो 4 दिन के अंदर अगर आप लगाएंगे हिसाब तो 48 से तो कहीं ज़्यादा होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओरिजिनल लिंक मैं इनके डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और इसका वीडियो जाके आप चैनल पर विजिट करें, इनका चैनल देखें और इनके चैनल की सपोर्ट करें। इनके चैनल को आगे शेयर करें और इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।